सुप्रभात सभी साथियों को। आज भस्त्रिका के साथ साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम और पैर से जुड़ी योग कराएंगे। पैर में जिन लोगों को दर्द रहता है उनके दर्द के निराकरण के लिए आज योग सिखाएंगे। साथ में सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार भी सिखाएंगे। तो चलिए करते हैं भस्त्रिका का अभ्यास। भस्त्रिका के अभ्यास में किसी एक आसन में बैठना है। अभी जो बैठे हुए हैं ये सुखासन। बाएं पैर पर दाएं पैर को रख देंगे तो इसको कहते हैं सिद्धासन। और बाएं पैर के जांघ पे दाएं पैर के तलवे को और दाएं पैर के जांघ पे बाएं पैर के तलवे को रख देते हैं तो इसको कहते हैं पद्मासन। तीनों में से किसी एक आसन में बैठें और हाथ की उंगलियों को मुद्राओं में लगा लें। ये अपान वायु मुद्रा इस तरह से करके अपने अंगूठा के नीचे वाले भाग में सटा करके करेंगे भस्त्रिका का अभ्यास। भस्त्रिका का अभ्यास फेफड़े से जुड़ी, सांस से जुड़ी हर समस्याओं को दूर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से करेंगे भस्त्रिका का अभ्यास। भस्त्रिका के अभ्यास के बाद में करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति में सांस पूरे भर लेंगे और उसको झटके से, पेट को झटका देते हुए उसको छोड़ेंगे और किसी एक मुद्रा में अपने आसन को लगाएं, मुद्राओं को लगाएं। और ये वरुण मुद्रा है, वरुण मुद्रा में ऐसे लगा सकते हैं। और अब करेंगे कपालभाति का अभ्यास।
इस तरह से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक जिनको पेट की जुड़ी समस्याएं हैं वो आधा घंटा तक कर सकते हैं। और ये कपालभाति रोज करना अति आवश्यक है। पेट से जुड़ी हुई, लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई हर समस्याओं को दूर करने में ये मददगार है, इसलिए रोज इसे करें। अब करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम के लिए हम ध्यान मुद्रा लगाएंगे। ध्यान मुद्रा इस तरह से लगाते हैं और इस तरह सीधा करके बैठते हैं और अपने एक नासिका से सांस भरेंगे, दूसरे नासिका को बंद करके। इस तरह से करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम से फेफड़े और सांस से जुड़ी हर समस्याएं दूर होती है, साथ में मस्तिष्क से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी नहीं होती है और है भी तो छूट जाती है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं वो जरूर ऐसा करें। और ये भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम हर रोज करना अति आवश्यक है और हर लोगों को 3 वर्ष से लेकर के 93 वर्ष तक के लोगों को करना चाहिए। बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक करें ताकि आपकी समस्याओं का निराकरण योग के माध्यम से हो सके। अब करेंगे सूर्य नमस्कार, जिससे पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होता है। पूरे बॉडी का एक्सरसाइज करने के लिए
करें सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 पोज हैं, 12 पोज को करें हम लोग। मेरे साथ आप भी करें ताकि इसको सीख सके। इसको सीखना थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो पहला प्रणाम आसन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, दक्षिण अश्व संचालनासन दाएं पैर से करे तो। फिर पर्वतासन, फिर साष्टांग आसन। साष्टांग आसन में पहले पैर के दोनों घुटने को सटाएंगे, उसके बाद में अपने छाती को और साथ में ठुड्डी को सटाते हुए उसके बाद में करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में पूरी तरह से खींच देंगे अपने बॉडी को और फिर लौटते हुए करेंगे पर्वतासन और फिर वाम अश्व संचालनासन। उसके बाद पाद हस्तासन, फिर हस्त उत्तानासन, फिर प्रणामासन। इसी को गिनती के तौर पर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पोज 12 बार करना है। फिर करेंगे चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार में इस तरह से 2 पोज इसमें बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से 14 बार करें
तो आपके बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं होगी और इसे रोज प्रैक्टिस करें। अब आपको वृक्षासन इस तरह से करेंगे। वृक्षासन में अपने दाएं पैर को उठाते हैं और बाएं पैर पर ऐसे लगा देते हैं, इस तरह से लगाते हुए, और ये इस तरह से ऐसे, और जब कंधा के सीधे आ जाए हाथ तो फिर इसको ऐसे कर लेना है और इस तरह से करेंगे वृक्षासन। जितने भी स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, वो रोज वृक्षासन करेंगे, उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ता है। जितने भी एस्पिरेंट हैं जो विभिन्न तरह के सरकारी नौकरी का, कंपटीशन के एग्जाम का तैयारी करते हैं, वो वृक्षासन रोज करें। फिर इस तरह से कर लेंगे। फिर बाएं पैर को उठाते हुए दाएं पैर के जंघा से सटा ले और फिर इस तरह से करते हुए फिर इस तरह करते हुए इस तरह से रख ले। अब आपको सिखा देंगे मकरासन का अभ्यास। मकरासन में इस तरह से लेट जाते हैं, लेटकर पैर से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करें। इस तरह से हाथ को अपने आंख के पास ऐसे लगा लें और लगाते हुए एक एक पैर का अभ्यास करें। इस तरह से सटा है, नितंब में सट जाना चाहिए। फिर दोनों पैर से करें, दोनों पैर से करें इसको। कमर दर्द, घुटना दर्द से छुटकारा के लिए ये अभ्यास करें। इस तरह से 10 बार, 20 बार, 5 मिनट, 7 मिनट तक भी कर सकते हैं। अब अगला अभ्यास ये करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में अपने हाथ को अपने कंध के पास लगा ले और कंधे के पास लगाते हुए अपने पैर को इस पोज में रखें और अपने शरीर को उठाएं, जितना उठा सके उठाएं। सांस लेते हुए उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे फिर नीचे। सांस लेते हुए उठाएं, भुजंगासन का अब करेंगे दूसरा पोज। अपने बाएं हाथ पे दाएं हाथ को रख देंगे और इस तरह रखते हुए फिर से उठा लिया इसे, भुजंगासन। इस तरह से भुजंगासन को 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक भी करें। जिनकी कमर दर्द है, जिनको कमर दर्द की समस्याएं हैं, उनका निराकरण इस आसन से होता है। अब कमर और रीढ़ की हड्डी और पैर के दर्द से छुटकारा पाने के लिए करेंगे शलभासन का अभ्यास। शलभासन में दोनों जंघा के नीचे अपने हाथ को ऐसे रख लेंगे और एक एक पैर को इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से।
जितना हो सके जबरदस्ती न करें, धीरे धीरे करते करते ये अभ्यास पूर्ण अभ्यास में बदल जाएगा। शलभासन का दूसरा पेज है। अपने बाएं हाथ को आगे करें, दाएं हाथ को कमर पर रख लें और बाएं पैर बाएं हाथ के साथ उठाएं, इस तरह से, इस तरह। फिर बाएं हाथ को अपने कमर पर रखें, दाएं हाथ को आगे की तरफ बढ़ा दें और दाएं हाथ के साथ साथ बाएं पैर को उठाएं, तिरछा, इस तरह। फिर बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें और कलाई को पकड़ते हुए दोनों तरफ से उठाएं, ऐसे ऐसे। इस तरह से कमर से जुड़ी हर दर्द का निराकरण होता है। अब जो है दोनों पैर के टखने को पकड़ते हुए करेंगे धनुरासन का अभ्यास। दोनों तरफ से इस तरह से उठाएं, अब बाएं करवट होते हुए इस तरह से करें मरकटासन का अभ्यास। मरकटासन के अभ्यास में दोनों हाथ को कंधे के सीध में ऐसे फैला लें और पैर को टखना से टखना, घुटना से घुटना सटाते हुए एक बार दाएं और सिर अपोजिट रखें, इस तरह से, और फिर बाएं, फिर सिर अपोजिट रखें। ये मरकटासन। मरकटासन का दूसरा पोज, अपने पैर के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखें, लगभग 1 से 1.5 फीट, और उसके बाद में फिर इस तरह से पूरी तरह से अपने कमर के दर्द को छुड़ाने के लिए इस अभ्यास को रोज करें। ध्यान रखें सिर अपोजिट हो जाता है। लंबी सांसें लेते रहें, लंबी और गहरी सांस योगा के हर पोज में लेते रहें। इस तरह से करें और अब अपने पैर को सीधा करके खोल लें और दाएं पैर से बाएं हाथ को टच करने का प्रयास करें और सिर को अपोजिट रखें, इस तरह से उठाएं, इस तरह से। मरकटासन का तीसरा पोज,
फिर इस तरह से उठाएं। इस तरह से करें मर्कटासन का अभ्यास। मर्कटासन करने के बाद करें उत्तान पदासन का अभ्यास। उत्तान पदासन में पैर को 1 से 1.5 फीट ऊपर उठाएं इस तरह से, और साथ में कपालभाति करें। एक मिनट 2 मिनट तक लगातार करें। इससे नाभि और पेट से जुड़ी समस्याओं का निराकरण होता है। नाभि जिनका बैलेंस नहीं है वो ठीक हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। उसके बाद में करेंगे अब नौकासन का अभ्यास। नौकासन में अपने पैर और धड़ दोनों को एक साथ उठाते हैं और नाव की तरह बना देते हैं इस तरह से। साथ में कपालभाति भी करें। इस तरह से नौकासन का अभ्यास कमर से जुड़ी हुई कोई भी दर्द का निराकरण कर देता है और साथ में नाभि को भी बैलेंस करता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। और अब करेंगे सेतु बंधासन का अभ्यास। सेतु बंधासन में अपने पैर के टखने को इस तरह से पकड़ लेंगे, इस तरह से, और इसको उठाएंगे, अपने धड़ को सेतु की तरह बना देंगे और साथ में करेंगे कपालभाति का अभ्यास। फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे और सेतु बंधासन से कमर से जुड़ी दर्द, घुटने से पैर के दर्द से छुटकारा मिलती है। इसे रोज करें। अब करेंगे पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। इस तरह से पैर को मोड़ लें, इस तरह से तलवे से तलवा सटा लें और इस तरह से हाथ को जकड़ करके ऐसे पकड़ लें और ऐसे पकड़ करके नासिका में सटा लें और फिर साथ में करेंगे कपालभाति का अभ्यास।
इस तरह से अपने पैर को खोल लें और इससे डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट से जुड़ी समस्याएं, कमर दर्द से जुड़ी समस्याओं का निराकरण होता है। और अब करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्तासन एक एक पैर से और दो पैरों से भी होता है। तो बाएं पैर को सीधा रखें, दाएं पैर को इस तरह से मोड़ ले और अपने हाथ को इस तरह से फंसाते हुए और अपने नासिका से सटा ले, नाक से सटा ले। और फिर साथ में करेंगे कपालभाति का अभ्यास। इस तरह से पैर को खोलने, फिर बाएं पैर को मोड़े और इस तरह से इंटरलॉक करते हुए अपने नासिका से सटा ले और फिर करें कपालभाति का अभ्यास। और इस तरह से फिर पैर को सीधा कर ले और दोनों पैर से करें एक साथ। इस तरह से फिर इंटरलॉक करके फंसा लेंगे और अपने नासिका को सटा देंगे दोनों पैरों में। फिर करेंगे कपालभाति का अभ्यास। अपनी क्षमता के हिसाब से जितनी देर तक हो सके उतना देर तक करें। और अब करेंगे अर्ध हलासन का अभ्यास। हाथ को इस तरह से जमीन पे रखें और एक एक पैर को इस तरह से उठाएं 90 डिग्री पर। इससे पैर से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाती हैं, साथ में कमर दर्द में आराम मिलता है। इसे रोज करें, 5 मिनट 10 मिनट तक करें, जितनी क्षमता हो उस हिसाब से करें। और इसी का दोनों पैर से भी करें, ऐसे अर्ध हलासन दोनों पैर से, इस तरह से। पैर से जुड़ी और कमर रीढ़ की दर्दों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और अब करेंगे पाद विड़तासन का अभ्यास दाएं पैर से। पाद विड़तासन में 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अपने पैर को वृत्ताकार आकार में घुमाएंगे और इस तरह से घुमाएं।
इस तरह से जितनी क्षमता हो उस हिसाब से घुमाएं। इससे पैर से जुड़ी दर्द समस्याएं दूर हो जाती हैं, नर्व नाड़ियां ठीक हो जाती हैं। इस तरह से फिर करेंगे बाएं पैर से इस तरह। फिर इस तरह से घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर दोनों पैर से घुमाएं इस तरह से, इस तरह। फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब करें साइकिलिंग का अभ्यास। इस तरह से साइकिल चला लें। अपोजिट भी चला सकते हैं। और फिर पैर को सीधा करते हुए और हाथ की हथेली को ऊपर करते हुए करें शवासन का अभ्यास। शवासन में मन सहज शांत रहेगा। फिर अपने हाथ की हथेली को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और अपनी गर्म उष्मा से आंख को सेक लें। और फिर खोलते हुए आंख को करेंगे अब सर्वांगासन का अभ्यास। सर्वांगासन अभ्यास में पहले हम लोग अपनी पैरों को इस तरह से 90 डिग्री पर उठाते हैं। 90 डिग्री पर उठाते हुए फिर इसको 160 डिग्री पर ले जाते हैं। 160 डिग्री इस तरह। और अपने कमर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए इसको जितना हो सके इस तरह से करें। साथ में कपालभाति करें तो ज्यादा फायदा मिलता है। सर्वांगासन नाम से स्पष्ट है, सभी अंगों का आसन है, आसनों का राजा है। इसे छात्र स्टूडेंट जरूर करें। पढ़ने वाले लोगों के लिए मेमोरी पावर बढ़ाने में ये मदद मिलता है। पूरे बॉडी का ब्लड मस्तिष्क से होकर के घूमते हुए जाता है। और ये सर्वांगासन के साथ साथ अब करेंगे पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन इस तरह से सटा लें और फिर इसके साथ करते हैं पश्चिम तनासन। ऐसे करते हैं पश्चिम तनासन। इस तरह से
अब अपने बाएं करवट होते हुए इस तरह से उठ जाए और इस तरह से वज्रासन में कुछ देर बैठे रहें। आज इतना ही। जय हिंद।